की सड़कें अब किलर जोन बन चुकी है। दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सरकारें रोड सेफ्टी के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सड़कों पर हादसों और मौतों का ग्राफ कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में 501 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सिर्फ एक साल में करीब 24,000 हादसे हुए हैं, जिसमें 12,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर क्यों फेल हो रहे हैं हम, और रोड सेफ्टी के सारे विंग फेल हो रहे हैं? क्या सड़कें निगल रही है हमारे देश का भविष्य? ये अहम सवाल है। ये सिर्फ एक सड़क हादसे की खबर नहीं है, ये उन 11,790 परिवारों का दर्द है जिन्होंने साल 2024-25 में अपने किसी खास को हमेशा के लिए खो दिया। परिवहन विभाग हर साल रोड सेफ्टी बजट के नाम पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फाइलों में दर्ज करता है, लेकिन पिछले 10 सालों का ग्राफ देखें तो वर्ष 2016 से 2018 के अलावा हादसों में कमी आने की बजाय लगातार बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है। आईराइड के ताजा एनालिसिस ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद डरावने हैं। इस देश की सड़कों पर सबसे ज्यादा असुरक्षित वो युवा हैं जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका है। हादसों में जान गंवाने वाले लोगों में 31% युवा 25 से 35 वर्ष के थे। इस पूरी तबाही का सबसे कड़वा सच ये है कि 82% हादसों की वजह खुद ड्राइवर की लापरवाही है, जिसमें 80% मौतें सिर्फ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग यानी कि अंधाधुंध रफ्तार की वजह से हो रही है। लापरवाही का आलम यह है कि सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने वाले 3% लोगों के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। वहीं सिस्टम की बेरुखी का शिकार वो पैदल चलने वाले बेकसूर राहगीर हो रहे हैं जिनके लिए सड़कों पर कोई अलग रास्ता या फुटपाथ नहीं बनाया गया। या फिर यही वजह है कि हर साल 16% पैदल यात्रियों की मौत गाड़ियों की चपेट में आने से हो रही है। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 28 लोगों की अधिक मौत हुई है और वर्ष 2024-25 में 24,838 एक्सीडेंट हुए हैं। इनमें से 22,927 घायल और 11,790 लोगों की मौत हुई है। इसमें ओवर स्पीडिंग करीब 80%, रोड साइड चलने वाले लोगों की 3% और शराब पीकर वाहन चलाने वालों से 2% और इसके साथ ही 15% अन्य कारणों से मौतें हुई है। तो वहीं इन हादसों में मरने वाले 45% लोग दुपहिया वाहन, 6% ट्रक वाले, 1% साइकिल, 16% पैदल चलने वाले, 18% कार जीप वाले और 2% ऑटो रिक्शा, 4% बस और 8% अन्य वाहनों से यात्रा करने वाले लोग रहे हैं। अब प्रशासन त्वरित कार्रवाई और जागरूकता के लाखों दावे कर ले, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर सख्त कानून और लोगों में कर्तव्य बोध पैदा नहीं होगा, तब तक ये सड़कें यूं ही इंसानी खून से लाल होती रहेगी। और अगर 501 करोड़ रुपए का ये भारी भरकम बजट भी हमारे इस देश में युवाओं और पैदल चलने वाले नागरिकों की जान नहीं बचा पा रहा, तो हमें इस सिस्टम की नीयत पर सवाल उठाना होगा। पर जरूरत जागरूक नागरिकों की भी है, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार थामने से पहले हमें अपनी लापरवाही पर ब्रेक लगाना होगा, क्योंकि ओवर स्पीडिंग तभी रुकेगी जब देश का हर नागरिक समझदारी दिखाएगा और देश का कानून सख्ती से लागू होगा। करोड़ों के बजट और बड़ी बड़ी कागजी योजनाओं के बावजूद इन आंकड़ों ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जब तक सड़कों पर सख्त नियम और लोगों में खुद की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी नहीं आएगी, तब तक ये खूनी रफ्तार यूं ही मासूमों की जान लेती रहेगी। और इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।